हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी कार्मिक साइकिल्स कैसे एंड करें उस पे बात करेंगे। तो मैं प्योरली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या मेथड्स और टेक्निक्स अप्रोच की है जिसने मेरी हेल्प की है। ठीक है, तो जैसे अभी अगस्त के बाद यूजुअली क्या होता है कि 88 पोर्टल के बाद आपकी कार्मिक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा राइज अप हो जाती हैं। दो चीज़ें होती हैं, आपकी लाइफ में कोई कार्मिक एंट्री हो जाएगी या फिर कार्मिक एग्ज़िट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से होती है। और कि एक तो नेचुरली अगर उनका कार्मिक पैटर्न का कार्मिक टाइम पूरा हो गया तो वो साइकिल ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी डिवाइन की तरफ से। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ साइकिल्स जो होती है वो बहुत लंबी चलती हैं। तो वो लंबी चलने का रीज़न ये होता है कि हमने शायद उस कार्मिक पर्सन, सिचुएशन या जो भी पैटर्न है उससे हमने अपना लेसन लर्न नहीं किया है। अगर हम लेसन लर्न कर लें और उस लेसन को मेक श्योर करें कि हम दोबारा वो गलती रिपीट ना करें तो ऑटोमेटिकली वो साइकिल एंड हो जाती है। लेकिन अगर हम वो लेसन हमने लर्न कर लिया, थोड़ी देर के लिए याद था, सब सीख लिया, समझ लिया, लेकिन उसके बाद हम फिर भूल गए और फिर हम वापस वही गलतियाँ करने लग गए, तो वो कार्मिक साइकिल एंड नहीं होती है, वो कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, तो डिवाइन हमें बहुत मौके देते हैं कि खुद से हम अपनी कार्मिक साइकिल एंड करें, क्योंकि कई बार हमें पता होता है कि यार ये मेरा कार्मिक है या ये मेरी कार्मिक सिचुएशन है, या फिर ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, या ये सिचुएशन या ये जॉब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, ये कोई फैमिली मेम्बर है जो तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन हम उस सिचुएशन में उस जगह पे अटके ही रहते हैं, ना जाने क्यों। तो वो इसलिए क्योंकि हमने उस चीज़ से अपना उस कार्मिक पैटर्न या साइकिल से हमने अपना लेसन नहीं लर्न किया है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा है कि आपको कोई लेसन जो भी है, ठीक है, वो तो लर्न आपको होगा ही, लेकिन अगर उसके पहले भी अगर आप उस कार्मिक साइकिल की इंटेंसिटी कम करना चाहते हैं या उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी होंगी। जैसे अगर कोई पर्सन है जो आपको तकलीफ़ दिए जा रहा है तो आपको सवाल अपने आप से करना है कि यार ये बंदा इतनी मुझे तकलीफ़ क्यों दे रहा है। ठीक है, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर आपको कोई भला बुरा कह रहा है या कुछ गलत बातें बोल रहा है तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। ठीक है, कोई अगर अभी बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि मेरा ट्विन है, उसके पीछे भागते रहते हैं, फिर लास्ट में खुद ही डाउट में आ जाते हैं कि अरे ये मेरा कहीं सोलमेट तो नहीं, कहीं मेरा कार्मिक तो नहीं, या कहीं मेरा फॉल्स ट्विन फ्लेम तो नहीं। ठीक है, तो कैसा होता है कि आपको उस चीज़ को अपने साइड से समझना है। अगर कोई सिचुएशन आपको तकलीफ़ दे रही है या आपको अनकंफर्टेबल फील करवा रही है या आपसे कुछ ऐसी चीज़ें करवा रही है जो आपके मन में नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई जॉब में हो, आपका मन नहीं लगता लेकिन आप बस किए जा रहे हो। ठीक है, तो वो भी जॉब की भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो आपके लिए कार्मिक हो। ऑफ़िस में हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे कलीग्स हो या जिनसे आपकी बन नहीं रही हो, तो हो सकता है कि वो कार्मिक हो। ठीक है, अगर आप उनको सिचुएशंस को अवॉइड नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना कर लो कि उनका इम्पैक्ट आप पे ना हो। वो आपसे कुछ भी करे, कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, तो उसका इम्पैक्ट, उसकी एनर्जी आप अब्ज़ॉर्ब मत करो। उस एनर्जी को जहाँ है वहाँ छोड़ के कट ऑफ करने की कोशिश करो। ठीक है, इस तरीके से भी कार्मिक साइकिल एंड हो जाती है। कार्मिक एनर्जी तभी पनप सकती है जब आप उसको अपनी एनर्जी दे रहे हो। तो कार्मिक एनर्जी को आपकी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कार्मिक एनर्जी आपके ऊपर ही सक करेगी आपकी एनर्जी, और अपना, जैसे बोलते हैं ना, उसका प्लांट बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप अपनी एनर्जी देना बंद कर दो तो वो कार्मिक साइकिल वहीं एंड हो जाएगी। ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आज मैंने एनर्जी नहीं दी तो बंद हो गई तो ख़त्म हो, ऐसे नहीं। स्लोली वो आपको टेस्ट करते रहेगी, लेकिन आपको अपनी एनर्जी वहाँ देना नहीं है। अल्टीमेटली वो वहाँ से कार्मिक एनर्जी एंड हो जाएगी। ठीक है, अब कोई सिचुएशन है जो बार बार रिपीट हो रही है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी लाइफ में ऐसा होता था कि मेरा जॉब जो है बार बार छूट जाता था। ठीक है, तो मुझे मेरे फाइनेंसेस ने या मेरे जॉब ने बहुत एक कार्मिक एनर्जी दी है। जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं,
अब मुझे ये डायरेक्शन में जाना ही नहीं है, तब वो मेरी लाइफ में वो पैटर्न ख़त्म हो गया और एक डायरेक्शन में मैं आके स्टेबल हो गई फाइनेंशियली। ठीक है, तो मैंने वो कार्मिक साइकिल एंड कर दी, नहीं तो मैं अपने लेसन्स लर्न ही नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि कार्मिक जो मेरी लाइफ में थे, मैंने उनको बहुत अच्छे से समझ लिया कि भाई इनको सिर्फ अगर चाहिए तो मुझसे पैसे चाहिए, या फिर ये मेरा बुरा देखना चाहते हैं, इसके लिए मुझ पे नज़र रखी हुई है कि भाई इसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मेरे बारे में गॉसिप करना चाह रहे हैं। तो मैंने सब कुछ शट डाउन कर दिया। मतलब मैं इस तरीके से गायब हो गई कि किसी को पता ही नहीं कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, क्यों हूँ। ठीक है, मैंने अपना सोशल मीडिया 3-4 साल टर्न ऑफ कर दिया था कि मैं किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं थी। तो इस तरीके से वो कार्मिक एनर्जीज़ को मेरी तरफ से कोई एनर्जी नहीं मिली, वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो गई। ठीक है, फिर मेरी लाइफ में एक और सिचुएशन है कि जहाँ मुझे उन कार्मिक एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ा, लेकिन इस बार मैंने ऐसा किया कि जितनी ज़रूरत थी मैं उतना उनसे कनेक्ट हुई, उसके बाद फिर मैंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो मैंने अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट की। अगर आप कार्मिक्स को या कार्मिक सिचुएशन को बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं या अपनी साइकिल एंड करना चाहते हैं, तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, अपनी एनर्जी कार्मिक एनर्जीज़ को ना दें। तो ये मेरा तरीका था, जो मैंने जिस तरीके से अपनी कार्मिक साइकिल्स, जब मुझे समझ में आ गई कि ये कार्मिक है, जब तक मुझे नहीं पता था मैं वो डील कर रही थी। और कुछ साइकिल्स हैं जो डिवाइन ने नेचुरली मेरी लाइफ से एंड की है, लेकिन जब मुझे समझ में आ गया कि ये कार्मिक साइकिल्स हैं, कार्मिक पैटर्न्स हैं, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि इनको ना एनर्जी दो तो ये बढ़ेंगे नहीं। जितना मैं एनर्जी दूंगी ये उतना मेरी एनर्जी सक करके मुझे ही परेशान करेंगे। तो अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करें, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करें, अपनी ग्राउंडिंग्स करें, एनर्जी ग्राउंडिंग करें। यही बेसिक चीज़ों से आप ये कार्मिक साइकिल एंड कर सकते हो। मेरी लाइफ में मैंने यही किया हुआ है। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड भी अगर कोई और क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शंस में आप पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।